हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नहा धो के तैयार हो गए हैं, चलो मंदिर चलते हैं। मज़ा आ गया आज तो यार, मौसम बड़ा ठंडा था। आज तो सुबह सुबह कपड़े भी धो दिए सारे मैंने, बेडशीट वगैरह धोई मैंने आज सुबह सुबह। यार क्या करते, चलो भोले शंकर के दर्शन करो। ये लो गाइस, ये लो भोले शंकर के दर्शन करो। जिंगल बेल प्ले करो। जिंगल बेल जिंगल बेल। हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप लंच कर चुका हूँ और खिचड़ी खाई, दलिया खाया। लंच हो चुका है मेरा, खिचड़ी रात के लिए भी बना दी है, तो रात का भी हो गया। अब आपके साथ बैठ के बात करने का टाइम है। ये अब आपको लिए मैं क्या ले गया हूँ, सोचो। आपके लिए लाया हूँ स्टोरी। ये चलो, पहली स्टोरी है व्यापारी का पतन और उदय। व्यापारी का पतन और उदय, फॉल एंड राइज ऑफ द मर्चेंट। वर्धमान नामक शहर में एक व्यापारी रहता था। बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था और इसलिए राजा ने उसे प्रशासक बना दिया था। अपने कुशल तरीकों से उस आदमी को भी खुश रखा, उसने आम आदमी को भी खुश रखा था और दूसरी तरफ राजा को भी बहुत प्रभावित किया था। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया, तो इस उपलक्ष्य में उसने एक भोज रखा, जिस भोज में राजा के राज परिवार से लेके प्रजा सभी को आमंत्रित किया था। भोज के दौरान उसने अभी एक को बहुत सम्मान दिया, मेहमानों को आभूषण दिए। राजघराने का एक सेवक यानी नौकर, वो जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी उस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए नियत थी। वो गलती से एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो कि राज परिवार के लिए नियत थी। वह यह देखकर व्यापारी आग बबूला हो गया। उसने सेवक को गर्दन से पकड़ा और भोज से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी हुई बहुत, और उसने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। उसने कुछ दिनों बाद एक बार सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा को आदर निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू किया। उस व्यापारी की यह मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा बिस्तर से कूद पड़ा और उसने सेवक को पूछा, क्या ये वाकई सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक ने तुरंत ही चरण पकड़े और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, पूरी रात मैं जुआ खेलता रहा, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। राजा कुछ बोला तो नहीं, पर शक का बीज बोया जा चुका था। मतलब राजा के मन में तो बहम तो डाल दिया था ना, शक तो डाल ही दिया था। उसी दिन राजा ने व्यापारी के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा दी और अधिकार कम कर दिए। अगले दिन व्यापारी महल में आया तो उसे संतरियों ने रोक लिया। यह देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी वहां खड़े सेवक ने मजे लेते हुए कहा, संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तुम्हें बाहर फिकवा सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ गया। व्यापारी समझ गया कि यह अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए राजा को कुछ भी कह दिया इसने। कुछ दिनों के बाद उसने उस सेवक को अपने घर पर बुलाया, उसकी खूब आवभगत की, उपहार दिए। फिर उसने बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए क्षमा मांगी और कहा, जो भी वो किया गलत किया। सेवक खुश हो चुका था। उसने कहा कि न केवल तुम मुझे माफी मांगी है, बल्कि तुमने मेरे को आवभगत भी की। आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए दोबारा राजा अर्धनिद्रा में देखा तो फिर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो मूर्ख है,
गुसल खाने में भी खीरे खाता है। फिर से डाउट बैम डालने लग गया। उसे यह सुनकर राजा और क्रोध से वो उठा और बोला, मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अगर मेरे कक्ष में सेवक ना होते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक ने दोबारा चरणों में गिरकर राजा से माफी मांगी, दोबारा चरणों में कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाई। उधर राजा ने सोचा कि ये मेरे बारे में ऐसे गलत बोल सकता है, तो अवश्य ही इसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोला होगा, उस व्यापारी के बारे में भी गलत बोला होगा, तो उसे बोला होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार ही दंड दे दिया। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला दी। तो गाइस हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? गाइस इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हर किसी के साथ सद्भाव और सम्मान के साथ वापस पेश आना चाहिए, ताकि चाहे ये व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो। हमेशा याद रखें, जैसा व्यवहार आप खुद से के साथ करना पसंद करेंगे, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करें। और दूसरी ये कि हमने सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि संशय की स्थिति में पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। सो दिस वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी गाइज। अब दूसरी कहानी है, एक और कहानी है गाइज आपके लिए। अब दूसरी कहानी है मूर्ख साधु और ठग, द फूलिश सेज एंड स्विंडलर। मूर्ख साधु और ठग, कहानी का टाइटल है मूर्ख साधु और ठग। पिछली कहानी का क्या टाइटल था? पिछली कहानी का टाइटल था राइज एंड फॉल ऑफ मर्चेंट। राइज एंड फॉल ऑफ मर्चेंट, बिजनेसमैन का उतार और चढ़ाव। इस कहानी का टाइटल है मूर्ख साधु और ठग। एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी उसका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों से बेचकर साधु काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। उन बहुत दिनों में से उसकी निगाह साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी भी अपने से अलग नहीं करता था। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उसे साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वह अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु तैयार हो गया और उसी तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की सफाई करता से लेकर अन्य सारे काम करता था और ठग ने साधु की भी खूब सेवा की और जल्दी उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु के पास गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने के लिए इच्छा व्यक्त की। उसने पैसे की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसी नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो बस कब से इसी पल का इंतजार था। जैसे साधु नदी में डुबकी लगाया, वह रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है गाइस? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सिर्फ किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी रखने वालों को इस तरह दुनिया में कोई कमी नहीं है, इसलिए हमेशा बच के रहें। ये गाइस ओके, दीज टू स्टोरीज वर फॉर यू। एक था बिजनेसमैन का उतार और चढ़ाव, दूसरी थी मूर्ख साधु और ठग। सो गाइस दोनों कहानियां आपके लिए थी। आज ये मॉरल ऑफ द स्टोरीज आपके लिए थी। एंजॉय करें और अपने बच्चों को सुनाएं ये कहानियां। अपने बच्चों को सुनाएं, अपने बड़ों में, आपस में भी कोई भी सुन सकता है ये कहानियां। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। आज मैच देखा सुबह अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड का, क्या सही मैच था।
अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड इक्वल पूरे फुल टाइम में इक्वल 1-1 ऑल। एक्स्ट्रा टाइम में जाके जीता अर्जेंटीना। क्या मैच था यार, फंटास्टिक मैच था। स्विट्जरलैंड वाले को रेड कार्ड दिखाया उसने वो सारे बाहर ही हो गए, सारे बाहर जाके इकट्ठे हो गए थे। अर्जेंटीना की तरफ से गोल मारे मैकलिस्टर ने, अल्वारेज ने और मार्टिनेज ने। मैकलिस्टर, अल्वारेज और मार्टिनेज एक गोल तीनों ने मारे। मेसी सपोर्ट में था सिर्फ, मेसी ने एक गोल मिस कर दिया, नहीं तो पहले ही जीत जाते, फुल टाइम में ही जीत जाते। क्या मैच था यार, मज़ा आ गया देख के। हाईलाइट देखी मैंने तो, अभी सुबह न्यूज़ देखी थी मैंने तो, न्यूज़ में देखा था मैंने, न्यूज़ सुनी थी, न्यूज़ में देखा अर्जेंटीना 3-1 से जीत गया। सेमीफाइनल में फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई और सेमीफाइनल होगी। मज़ा आ गया यार देख के। क्या मैच था, फंटास्टिक मैच था यार। हाईलाइट देखी थी मैंने, अभी दोबारा से हाईलाइट देखी है, मज़ा आ गया देख के। क्या मैच था यार, बट फंटास्टिक मैच। फुल टाइम में 1 ऑल, फिर 3-1 एक्स्ट्रा टाइम में। यही मैंने शेयर करना था, यही आप लोगों से मेरा मन करा एकदम शेयर करने का, हाईलाइट देख के, तो मैंने आपको शेयर किया। थैंक यू गाइज़।